नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, एमडी मेडिसिन गोल्ड मेडलिस्ट। आज आपको इस सदी की 21वीं सदी की सबसे बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम फैटी लिवर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। फैटी लिवर, मेरा ये मानना है, इज ए साइलेंट किलर, एक साइलेंट किलर है। फैटी लिवर के दो प्रमुख कारण हैं, एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज एंड नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। जैसा नाम से ही पता लगता है, एल्कोहल फैटी लिवर का मतलब जो एल्कोहल की वजह से होती है। नॉन एल्कोहलिक मीन्स फैटी लिवर तो है पर उसका कारण एल्कोहल नहीं है। तो आज की मेरी पूरी टॉक नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज पे है, विच इज़ ए साइलेंट किलर। फैटी लिवर के बारे में बताने से पहले कुछ लिवर के बारे में बताना चाहूँगा। लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, जिसका वजन करीब 1.5 kg है। और ये साइज और वजन में ही बड़ा नहीं है, ये कार्य में भी बड़ा है, एक महान ऑर्गन है। और इसकी महानता की मिसाल तो पुरातन काल से मिलती है। ग्रीक माइथोलॉजी में लिवर की पूजा की जाती थी, इसको सीट ऑफ लाइफ समझा जाता था। अब जो लिवर 1.5 किलो का है और इसमें नॉर्मल फैट लेस देन 5% या 75 ग्राम से कम होती है। जब लिवर फैट 75 ग्राम से ज़्यादा हो जाती है तब इसे फैटी लिवर लेबल करते हैं। तो लिवर के हमारे शरीर में बहुत प्रमुख कार्य हैं, बहुत सारे काम करता है। लिवर में कुछ बहुत खास बातें हैं। पहली खास बात तो ये है कि लिवर की जो रीजनरेशन पावर है वो एनॉर्मस है। और इस बात के साइंटिफिक एविडेंस हैं कि अगर 90% तक लिवर ख़राब हो जाए, सिर्फ 10% रह जाए, तो 10% कुछ हफ्तों में ही रीजनरेट होकर पूरा लिवर बन जाता है। इसी की वजह से लाइव लिवर ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। आप अपना आधा लिवर किसी को डोनेट कर दें तो कुछ हफ्तों में आपका लिवर पूरा हो जाएगा, और जिसको आप डोनेट करेंगे उसके शरीर में भी रिग्रो करके रीजनरेट करके पूरा लिवर हो जाएगा। तो एनॉर्मस रीजनरेशन पावर लिवर में है। लिवर की दूसरी ब्यूटी है, ये अकेला ऐसा ऑर्गन है जिसकी डुअल ब्लड सप्लाई है। एक ब्लड सप्लाई हेपेटिक आर्टरी से, जिससे करीब 25% ब्लड मिलता है इसको, और दूसरी पोर्टल वेन से है, 75% सर्कुलेशन आता है। पोर्टल वेन का मतलब जो भी कुछ हम खाते हैं तो स्टमक और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर सबसे पहले लिवर में ही जाता है। तो लिवर का सबसे बड़ा काम है डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे भोजन में, डाइट में जो भी टॉक्सिन्स हैं या जो भी ड्रग्स हम खाते हैं वो सारी लिवर में जाके मेटाबोलाइज होती हैं, डिटॉक्सीफाई होती हैं, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। दूसरा, लिवर भोजन के पाचन में भी मदद करता है। लिवर वाइल बनाता है, जिसके ज़रिए वो जब इंटेस्टाइन में जाता है तो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो न सिर्फ फैट का डाइजेशन वाइल की वजह से होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी वाइल की वजह से ही एब्जॉर्ब होते हैं। इसके अलावा हमारे 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तीनों की मेटाबॉलिज्म में लिवर का बहुत बड़ा रोल है। कार्बोहाइड्रेट, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज बढ़ता है तो लिवर उसे अपटेक करता है, अपटेक करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। उससे भी ज़्यादा जब होता है तो उसे डिनोवो लाइपोजेनेसिस होती है, फैट में कन्वर्ट कर देता है। और जब हमारा शुगर कम होता है, जब हम फास्ट कर रहे होते हैं, तो ये ग्लाइकोजिनोलिसिस एक प्रोसेस होती है, उससे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और उससे अगर लंबा भी फास्ट करते हैं हम, तो लिवर में वो पावर है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट से, जैसे अमीनो एसिड से या ग्लिसरॉल से, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, नए सिरे से ग्लूकोज बना देता है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म में लाइपोप्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस मेनली लिवर में ही होती है। जो ट्रू वेजिटेरियंस हैं, जो एनिमल ओरिजिन की चीज़ें नहीं खाते, उनमें तो टोटल कोलेस्ट्रॉल लिवर में ही बनता है। और कोलेस्ट्रॉल हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है, हालांकि हमने इसको भी बहुत बदनाम किया है। इसी तरह से प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी लिवर का बहुत बड़ा रोल है। जो अमोनिया बनती है प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में, टॉक्सिक होती है, लिवर उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ब्रेन को चला जाता है, एन्सेफेलोपैथी हो जाती है। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, सब में लिवर का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा लिवर स्टोरेज का काम भी करता है। इसमें आयरन स्टोर होता है, B12 स्टोर होता है, विटामिन ए स्टोर होता है। लिवर में प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है, जैसे एल्ब्यूमिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनती है, और कम्प्लीमेंट्स प्रोटीन है जो बनती है। इम्यून सिस्टम, हमारे लिवर का इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल है। लिवर फैटी लिवर होने से हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है।
और फीटल लाइफ में जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो आरबीसी की सिंथेसिस भी लिवर में होती है। तो इस तरह से लिवर के बहुत सारे काम, विटामिन के लिवर में बनता है, क्लॉटिंग फैक्टर लिवर में बनते हैं, वो मैं गिना भी नहीं पाऊँगा। मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। और मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि इस बात पे ज़रा गौर करें। 1980 से पहले, बहुत पुरानी बात नहीं है, अब हम 24 में 44 ईयर्स बैक, 1980 से पहले फैटी लिवर का एक ही प्रमुख कारण था, एल्कोहल, एल्कोहल एंड एल्कोहल, यानी शराब, शराब और शराब। यहाँ तक कि हमारी कुछ हिंदी पिक्चरों में डायलॉग्स भी होते थे हैं कि शराब से जिगर खराब होता है, शराब से लिवर खराब होता है। 1980 से आज नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि पूरे वर्ल्ड की 1/4 पॉपुलेशन, 25% आबादी को आज फैटी लिवर है, और अमेरिका में 45% लोगों को फैटी लिवर है। जब हम स्टूडेंट थे तो हमारी किताबों में नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर का नाम नहीं था। 1980 में पहली बार एक ग्रेट पैथोलॉजिस्ट लुडविग एंड उनकी टीम ने ये देखा कि कुछ पेशेंट, जिनमें खासतौर से महिलाएं थी, डायबिटिक थे, जो शराब इस्तेमाल नहीं करते थे, उनकी लिवर बायोप्सी पे बिल्कुल वैसी फाइंडिंग मिली जो एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में होती हैं, एल्कोहल से होती हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये तो शराब नहीं पीते और बिल्कुल वैसी फाइंडिंग है। तो उन्होंने उसका नाम NASH, नास, नॉन एल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस रखा। अब सवाल ये उठता है कि जिस बीमारी का नामकरण पहली बार 1980 में हुआ, और बल्कि NAFLD, उसका नामकरण तो 1986 में हुआ। डॉक्टर सेफनर ने पहली बार NAFLD नाम 1986 में दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जो बीमारी 80 में पहचानी गई, हालांकि इससे पहले थी पर हम जानते नहीं थे, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर पहली बार 80 में नास के रूप में पहचानी गई, स्टीएटोहेपेटाइटिस के रूप में पहचानी गई, वो 40-42 साल में है। पूरे विश्व की 25% आबादी उससे सफ़र कर रही है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और मेरा अपना मानना ये है कि इट इज़ ए साइलेंट किलर। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बट ये बीमारियों की माँ है, जनक है, जननी है। NAFLD फैटी लिवर नॉन एल्कोहलिक, मेरी पूरी टॉक नॉन एल्कोहलिक पे है, गेटवे है, द्वार है जहाँ से बीमारियाँ एंटर करती हैं। और अगर मैं थोड़े से हार्श शब्द इस्तेमाल करूँ तो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज या फैटी लिवर शॉर्ट में इज़ द बिगिनिंग ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब इल हेल्थ एंड मॉर्टलिटी का मतलब मृत्यु। फैटी लिवर शुरू होने का मतलब है हमारे खराब दिन शुरू हो गए। और अगर आज भी मेरी बात ना समझी गई तो आप ये समझ लीजिए कि पूरे विश्व की इंसानियत खतरे में है। क्यों? क्योंकि फैटी लिवर, अगर हम आज अपनी टेक्स्ट बुक देखें तो कॉजेज ऑफ फैटी लिवर में लिखा ओबेसिटी से फैटी लिवर होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में फैटी लिवर होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम में फैटी लिवर होता है, हाइपरटेंशन में फैटी लिवर होता है। मैंने इस पर बहुत रिसर्च की, मैं समझता हूँ ये सारी बातें गलत हैं। इनफैक्ट फैटी लिवर से सारी बीमारियाँ होती हैं। अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें, इस पर बहुत लिटरेचर अवेलेबल है। टाइप 2 डायबिटीज़ जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया से क्लासीफाई करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ के हाइपरग्लाइसीमिया से कम 15 से 20 साल पहले फैटी लिवर होता है। फैटी लिवर के शुरू होने से, हाँ एक खास बात और है, 1980 से पहले मैंने बताया फैटी लिवर नहीं था। 1980 के बाद पूरे विश्व ने दो चीज़ें नई देखी, पूरे विश्व ने दो चीज़ें नई और पहली बार देखी। नंबर 1 फैटी लिवर इन चिल्ड्रन, और छोटे छोटे बच्चे तो शराब पीते नहीं हैं। नंबर 2 टाइप 2 डायबिटीज़ इन चिल्ड्रन। हम जब पढ़ते थे तो हमारी ग्रेट टेक्स्ट बुक डेविडसन में लिखा था कि 40 से पहले टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं होगी। उस समय उसका नाम दूसरा था, टाइप NIDDM और IDDM हुआ करता था, या हाँ एक और बेहतर नाम था उस समय, जुवेनाइल ऑनसेट, बच्चों वाली बीमारी, एंड एडल्ट ऑनसेट या मैच्योरिटी ऑनसेट। टाइप 2 को मैच्योरिटी ऑनसेट कहते थे, उसका नाम ही था एडल्ट ऑनसेट, यानी 40 साल से ऊपर होगी।
40 साल से नीचे नहीं होगी। आज पूरा विश्व इस बात का गवाह है कि फैटी लिवर बच्चों में हो रहा है जिन्हें कभी शराब नहीं पी, जो होता ही नहीं था 80 से पहले, और टाइप 2 डायबिटीज छोटे छोटे बच्चों में हो रही है जो पहले नहीं होती थी। तो ऐसा क्या हुआ? जबकि इन 40 सालों में पूरी मेडिकल फील्ड में बहुत ज़बरदस्त एडवांसमेंट हुआ है। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हैं, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी आई हैं, लेकिन बीमारी बच्चों में होने लगी। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारा स्कूल बहुत अच्छा, टीचर बहुत अच्छे, विद्यार्थी बहुत अच्छे, और हम हर साल एनुअल फंक्शन पे अपनी पीठ थपथपाते हैं कि वी आर डूइंग ग्रेट जॉब, लेकिन हमारा रिजल्ट हर साल ख़राब हो जाता है। हमारे जो बच्चे निकल रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो क्या वाकई मेडिकल फ्रेटर्निटी ने तरक्की करके इंसानियत का भला किया? ये मैं क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूँ। तो मैं कह रहा था टाइप 2 डायबिटीज़, तो टाइप 2 डायबिटीज़ हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया नहीं है, हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकोज का बढ़ना, हमारी ग्लूकोसेंट्रिक अप्रोच है, वो तो एक लक्षण है, सिम्टम है। हाइपरग्लाइसीमिया से कम 15 से 20 साल पहले फैटी लिवर होता है। जब फैटी लिवर होता है, जैसा नाम इंडिकेटर, लिवर में फैट जमा होना, तो लिवर में फैट जमा होने की वजह से लिवर पे इंसुलिन का एक्शन कम हो जाता है। जब इंसुलिन का एक्शन कम होता है तो लिवर से पेंक्रियाज को मैसेज जाता है, तो पेंक्रियाज और इंसुलिन बनाता है। जब और इंसुलिन बनाता है तो हाइपर इंसुलिमिया होता है। जब हाइपर इंसुलिमिया होता है तो इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है, ग्लूकोज तो कम करता ही है, ये फैट को भी सेल के अंदर ले जाता है, तो फैट को बाहर नहीं निकलने देता। जब तक इंसुलिन हाई है कभी भी फैट सेल से बाहर नहीं आएगा, सेल के अंदर ही जाएगा। तो और हाइपर इंसुलिन हुआ तो और फैट अंदर गई, और फैट अंदर गई तो और इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो विशियस साइकिल है। तो फैट इन लिवर की शुरुआत से हाइपर इंसुलिनिमिया हुआ, हाइपर इंसुलिनिमिया से इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई, और जितनी भी मॉडर्न डिसीजेज हैं, जितनी भी आज खतरनाक बीमारियां हैं, विश्व में 3 मेजर कॉज ऑफ डेथ है। नंबर 1 हार्ट अटैक, जिसका रास्ता भी फैटी लिवर से शुरू होता है, क्योंकि हार्ट अटैक में भी कोलेस्ट्रॉल कल्प्रिट नहीं है, हाइपर इंसुलिनिमिया एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस कल्प्रिट है। एलडीएल को हम बदनाम किए हुए हैं, एलडीएल खराब नहीं है। जब हाइपर इंसुलिनिमिया होता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है उसकी वजह से, और जब हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकोज बढ़ता है तो एलडीएल का ग्लाइकेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो एलडीएल खराब हो जाता है। वो एलडीएल जाके एथेरोस्क्लेरोसिस करता है, तो एलडीएल खराब नहीं है। तो हार्ट अटैक भी फैटी लिवर, हाइपर इंसुलिनिमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। नंबर 1 किलर। नंबर 2 कैंसर। फैटी लिवर लिवर कैंसर के कारण नहीं है, एक्स्ट्रा हेपेटिक कैंसर्स का भी कारण है। तो बहुत सारे कैंसर भी फैटी लिवर की वजह से होते हैं। अल्टीमेटली सेम पाथवे, हाइपर इंसुलिनिमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस। नंबर 1 कॉज ऑफ कैंसर तंबाकू है। तंबाकू के बाद दूसरा इम्पोर्टेंट कारण कैंसर का भोजन है, और भोजन में हाइपर इंसुलिनिमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस का रोल है। तो जो 3 मेजर किलर हैं, हार्ट अटैक उसकी शुरुआत भी फैटी लिवर से होती है, कैंसर उसकी शुरुआत भी फैटी लिवर से होती है, स्ट्रोक और लगवा ब्रेन अटैक उसकी शुरुआत भी फैटी लिवर से होती है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये और बीमारियाँ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ऑब्स्टेट्रिक स्लीप एपनिया, ओबेसिटी। ओबेसिटी इज मदर ऑफ ऑल डिसीजेज। हम कहते हैं ओबेसिटी में फैटी लिवर होता है, नहीं, पहले फैटी लिवर होता है, बाद में ओबेसिटी होती है। तो मेरा अपना मानना ये है कि फैटी लिवर, और एक बहुत खास न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कि फैटी लिवर टोटली रिवर्सिबल है। इसको बहुत आसानी से रिवर्स किया जा सकता है। 40 साल में जीन म्यूटेशन नहीं हुआ है, जीन चेंज नहीं हुए हैं, हमारी डाइट चेंज हुई है। फैटी लिवर की मैं 5 स्टेज होती बता देता हूँ आपको। नंबर 1 सिंपल फैटी लिवर, स्टीएटोसिस कहते हैं इसको। जब फैट लिवर सेल में आती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होने लगता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से सूजन आ जाती है, तो उसको स्टीएटोहेपेटाइटिस कहते हैं। तो फैटी लिवर इज 1, सेकेंड इज नास, नॉन एल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, जो 1980 में नाम दिया गया। फिर जब इन्फ्लेमेशन होने लगता है तो हीलिंग के लिए फाइब्रोसिस होती है, तो तीसरी स्टेज में फाइब्रोसिस होने लगती है। जब फाइब्रोसिस बढ़ जाती है तो लिवर हार्ड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, तो स्टेज 3 इज फाइब्रोसिस। फिर जब ज़्यादा फाइब्रोसिस होती है तो हीलिंग प्रोसेस शुरू होती है, तो नोडल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो 4th स्टेज इज सिरोसिस ऑफ लिवर, एंड लास्ट स्टेज इज हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, कैंसर।
तो फैटी लिवर, नास, नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस एंड फाइब्रोसिस की स्टेज तक ये सब रिवर्सेबल है और इनको हम आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर आज इस बात को नहीं समझा गया और फैटी लिवर पे ध्यान नहीं दिया गया तो मेरा अपना मानना है कि 40 साल में पूरे विश्व की 25% आबादी सफ़र कर रही है। पुरातन काल में सारी इन्फेक्शियस डिसीज़ें थी, महामारियाँ थी। 1900 से पहले के एरा को हम एज ऑफ पेस्टिलेंस एंड फेमाइन कहते हैं। पेस्टिलेंस मीन महामारी, फेमाइन मीन्स सूखा अकाल। गांव के गांव साफ, कॉलरा में, प्लेग में, मलेरिया, टीबी, बहुत सारे लोगों की डेथ होती थी, पर डायबिटीज़ नहीं थी, हाइपरटेंशन नहीं था, हार्ट अटैक नहीं था, कोरोनरी आर्टरी डिसीज नहीं थी, ऑब्स्टेट्रिक स्लीप एपनिया नहीं थी, ओबेसिटी नहीं थी, कैंसर नहीं था। जब हम पढ़ते थे तो क्लास में एक आध बच्चा मोटा होता था, इसको मोटू कह के चढ़ाते थे। आज कितने बच्चे मोटे हैं? आज छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज़ हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को फैटी लिवर है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।